बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाज़िर है। आज हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 के। तो आइए पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.1। A train moving with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find distance traveled by it. तो अब हमने 10 सेकंड के लिए ये ट्रेन जो है मूव कर रही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उसमें सीधा सीधा जो है हमने फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम ये डाटा लिखते हैं। तो t = 10 सेकंड है, तो वेलोसिटी जो है v 36 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास हम इसको वेलोसिटी को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। हमें पता है कि k की वैल्यू यानी किलो की 1000 होती है, तो 1000 वैल्यू तो हमारे पास 1000 मीटर आ गया, ये साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और r जो है वो 3600 सेकंड की इक्वल है, तो 3600 सेकंड और की जगह हमने ये वैल्यू रख दी सेकंड की। तो हमने डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी। हम फार्मूला यूज़ करेंगे, s डिस्टेंस को शो करता है, v वेलोसिटी को और t टाइम को, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास ये फासला जो कवर किया ट्रेन ने 100 मीटर का फासला कवर किया 10 सेकंड में। अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 2.2। A train starts from Brest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 सेकेंड। यानी ये यूनिफॉर्म एसलेशन के साथ ट्रेन मूव कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब ये रेस्ट से स्टार्ट करेगी, तो यानी जब स्टेशन से कोई ट्रेन स्टार्ट लेती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आउटर सिग्नल पर पहुंचते वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी 100 सेकंड के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम फर्ज करें कि होगी इसकी वेलोसिटी। तो अब हमने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है जो 100 सेकंड के बाद हुई है ट्रेन की। तो सॉल्यूशन इसमें डाटा जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो टाइम टेकन जो है वो 100 सेकंड है। वी एफ आपने फाइंड करनी है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, के हमारे पास 1000 किलो के की वैल्यू 1000 होती है किलो की, और एस फिर हो गया हमारे पास 1000 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एक्सेलरेशन ए। तो जब तक हम एक्सेलरेशन ए फाइंड नहीं करेंगे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकेंगे। अगर हम पहली इक्वेशन भी लगाते हैं तो उसमें भी ए मौजूद है। तो हमारे पास चूंकि एस भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, और जो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन वो भी है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चारों क्वांटिटी मौजूद हैं, यानी अननोन और नोन क्वांटिटीज। तो इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और हम फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये एस की यानी डिस्टेंस और ये इनिशियल वेलोसिटी टाइम और 1/2 ए टी स्केयर। टी हमारे पास 100 सेकंड है, तो स्केयर इसका लिया, तो इसको रीअरेंज करके हमने ये चूँकि 0 है तो वो ये इसको डिवाइड कर दिया, मल्टी स्केयर लिया इसका टाइम का, तो ये 5000 आ गया हमारे पास। ये 5000 सेकंड स्केयर मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, इसको डिवाइड कर दिया हमने इस पर, तो हमारे पास 1/5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आ गया। हमने अब वी एफ फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ वी आई
प्लस AT, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये VF हमने फाइंड कर लिया। ज़ीरो VI चूँकि ज़ीरो है और 1/2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई 100 सेकंड। तो इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है 100 सेकंड के बाद जो है वेलोसिटी 1 किलोमीटर कवर करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई ट्रेन की। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 2.3। A car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates 0.2 meter per second for half minutes. हाफ मिनट तक ये इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। और फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन इसमें डाटा हम लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमारे पास 0.5 मिनट है और मिनट हमारे पास पता है कि ये 60 सेकंड के इक्वल होता है। 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 को, तो 30 सेकंड टाइम आ गया। और आपने डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना है 30 सेकंड में कितना, यानी ये जितने एक्सेलरेशन के साथ जब ये कार मूव करती रही है तो उसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और दूसरा जो है फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, जब 30 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जो अब हम सबसे पहले जो है फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। तो फाइनल वेलोसिटी जो मालूम करना है वो भी है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चारों क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो VI की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड 0.2 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम है हमारे पास 30 सेकंड। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इधर जो है ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड, ये इसको मल्टीप्लाई करने से ये चेंज इन वेलोसिटी जो आई है उसको हमने ऐड कर दिया। तो ये 16 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 30 सेकंड के बाद। अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर 30 सेकंड। तो इसमें डिस्टेंस भी, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें चूँकि दी गई है और एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की और साथ टाइम की वैल्यू 30 सेकंड ये भी पुट किया प्लस हाफ और AT स्क्वायर A की यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू और टाइम का स्क्वायर हमने लिया। इन सब को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये 390 मीटर डिस्टेंस जो है ये कवर किया कार ने आफ्टर 30 सेकंड। अब हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है 2.4। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball or how long it will take to return the ground। तो ग्राउंड तक आते वक्त उसने कितना टाइम लिया, ये चीज़ भी हमने फाइंड करनी है। यानी ऊपर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम भी, ये बाल ऊपर मूव कर रहे हैं, जब वर्टिकली हिट किया है हमने तो ये 30 मीटर की वेलोसिटी यानी VI जो है ये हमने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका है। हमारे पास
नेगेटिव एसलेशन है, यहाँ जी जो है ऊपर जाते वक्त 10 मीटर पर सेकंड है, और इसने यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर इसकी वेलोसिटी जो है वीएफ 0 हो गई थी, और हमने हाइट इसकी फाइंड करनी है, और दूसरे नंबर पर टाइम फाइंड करना है, जितने टाइम में ये वापस टोटल टाइम इसको लगा। तो हम इसके लिए जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ये इसमें चूंकि ये वी आई भी हमारे पास मौजूद है, वी एफ भी मौजूद है, और चूंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और टाइम जो है वो हमारे पास 3 सेकंड है ऊपर जाने का टाइम जो है। तो हमने हाइट फाइंड करनी है। एसलेशन जो है ऊपर जाते वक्त नेगेटिव है, ग्रेविटेशनल एसलेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें सेकंड इक्वेशन में हमने पुट किया ये वी आई 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3 सेकंड टाइम जो है ऊपर को लगाया जाने में, और माइनस, चूँकि माइनस इसलिए हुआ है कि एसलेशन माइनस है, तो ये -1/2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड एसलेशन मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 सेकंड की पावर 2, यानी टाइम जो है वो उसका स्केयर। तो ये इसको हमने सॉल्व किया इतनी इस टर्म को, तो हमारे पास ये 90 मीटर टाइम आ गया डिस्टेंस, और इसमें से 45 मीटर हमने माइनस कर दिया, तो टोटल हाइट जो है मैक्सिमम वो 45 मीटर हाइट पे ये बाल पहुंचा। केस नंबर 2, टाइम टू रिटर्न, वापस आने का टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक, वापस आने का टाइम हमारे पास T2। तो T2 VI, चूँकि वहाँ जो है हाईएस्ट पॉइंट पे VI जब ये वापस आने लगा तो VI 0 थी, और हाइट भी हमने फाइंड कर लिया है कि ये 45 मीटर है, और G की वैल्यू नीचे आते वक्त 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो हमने ये टाइम फाइंड करना था, ये टाइम। तो अब भी हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगा लें, या फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उससे ही हम लगाएंगे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम जो है ये देखें, ये H=VI T प्लस हाफ GT²। तो VI 0 है हमारे पास, तो इसको हमने इस वैल्यू इसमें लगा दी हमने। ये वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास जो है ये 3 सेकंड आ गया, T2 जो है वापस आने का टाइम। तो T2 T0 यानी टोटल टाइम जो है T1 प्लस T2, तो 3 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड, यानी टोटल टाइम लेगा ये जब फेंका गया और वापस आया, फेंकने से वापस आने तक टाइम जो है वो हमारे पास 6 सेकंड टाइम लगेगा। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.5, न्यूमेरिकल है 2.5। तो बेटा ये हम सॉल्व करते हैं। A car move with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के लिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। तो अगले 10 सेकंड में ये रेस्ट में आती है विद यूनिफॉर्म डेसलेशन। फाइंड डेसलेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो डेसलेशन आपने फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ये फाइंड करना है। और इसमें ये देखें कि ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, और उसमें हमारे पास ये वेलोसिटी है हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ जो ब्रेक लगती है ये 40 मीटर पर सेकंड, और नीचे ब्रेक लगने तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और रुक जाती है, यानी डेसलेशन आ जाता है इसमें। तो हमारे पास डाटा जो है वी
जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 5 सेकंड। और S1 जो है यानी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इसने मूव किया है फासला, वो हमारे पास S1 इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी। तो इसमें हमने तो हमारे पास जो है S1 आ गया 40 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5 सेकंड। तो हमारे पास S1 जो है तो 200 मीटर S1 आ गया, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसने कवर किया फासला जो है कार ने। अब जो है जब उसको ब्रेक लगती है तो डेसलेशन पैदा होता है और नीचे को, और VF 0 हो जाती है। तो अब ये VI होगी। तो VI है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड और सेकंड स्टेप में, और टाइम जो है वो 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में ये कार जो है रुक जाती है, और फाइनल वेलोसिटी चूंकि इसकी 0 हो जाती है तो S2 यानी सेकंड स्टेप में जब ब्रेक लगी तो ब्रेक लगने से रुकने तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमने एसलेशन फाइंड करना होगा। तो एसलेशन बेटे हम फाइंड करते हैं फाइनल यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है वो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी भी है 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम भी हमारे पास 10 सेकंड मौजूद है। तो एक वन यानी सिर्फ एसलेशन ही इसमें नामालूम है जो हमने फाइंड करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 लगाकर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 40 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, और ये प्लस एसलेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम है 10 सेकंड। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो है रीअरेंज करके इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी बेटे आ गई, हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई है 4 मीटर पर सेकंड एसलेशन की। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये थर्ड इक्वेशन में हमने पुट कर दिया एसलेशन की वैल्यू को। ये एसलेशन की वैल्यू है -4 मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास 0 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी। हमने डिवाइड कर दिया और रीअरेंज किया इसको, तो हमारे पास S2 जो है वो हमारे पास ये भी 200 मीटर आ गया, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार जो ये S1 कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और ये वेरिएबल स्पीड के साथ यानी कम हो रही थी, स्पीड डिक्रीज हो रही थी जब एसलेशन उसमें पाया जाता था। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 200 प्लस 200 ये 400 मीटर आ गया। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, और आप ये अच्छी तरीके से सॉल्व इसको कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये न्यूमेरिकल जो हैं 4 न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।